नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। मेरे साथ मौजूद है मयंक। आज बात करेंगे बिहार में हुए मतदान को लेकर। एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं ये मयंक हमको बताएंगे। मयंक, एग्जिट पोल में कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार के पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में और ज़बरदस्त पोलिंग हुई है और उस पोलिंग के बाद अब जो एग्जिट पोल आ रहा है, सबसे पहले हम एग्जिट पोल के आंकड़े बताएं आपको। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जी के लिए अच्छी खबर है और एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 85 से 90 सीट का अनुमान है। जेएसपी को 0 से 5 सीटें और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए को बड़ी जीत मिल रही है। देखिए, जो पहले फेज के आंकड़े आए थे उसमें एनडीए को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान था, वहीं महागठबंधन को 45 से 55 सीट मिलने का अनुमान था। और इसके बाद जो फाइनल आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक एनडीए को 140 से 150 सीट मिल सकती है। यानी कि मेजॉरिटी जो है वो एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को मिलती दिख रही है। लेकिन आरजेडी का दावा है, आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, यानी महागठबंधन के नेताओं की तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होंगे और आरजेडी की महागठबंधन की जीत होगी। अब ये दावा अमन क्यों किया जा रहा है ये हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जितने इलाके थे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, जो सेकेंड फेज में सीटें थी और खासकर सीमांचल की जो 24 सीटों पर मुकाबला था, इन सब सीटों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बात नंबर 1, देखिए आप ये समझिए कि आरजेडी आखिर अपनी जीत का दावा क्यों कर रहा है और तेजस्वी इतना खुश क्यों है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखने के बाद भी आरजेडी खुश है और तेजस्वी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और खबरें तो हैं कि उन्होंने मिठाई भी बांट दी है। अब इसकी क्या वजह है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है बम्पर वोटिंग। जो पहले फेज के बाद जो हमने देखा था कि वोटिंग के जो आंकड़े आए 65% के आसपास पोलिंग, दूसरे फेज में वो सारे आंकड़े टूट चुके हैं और अधिकांश सीटों पर 70 से 75% के आसपास वोटिंग हुई है। और खासकर सीमांचल के इलाके, और ये वो इलाके हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, जहां पे कई सीटों पर 40 से 70% मुस्लिम वोट्स हैं। आरजेडी का दावा ये है कि ये मुस्लिम वोट MY फैक्टर काम कर गया है। ये आरजेडी दावा कर रही है, तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम यादव फैक्टर काम कर चुका है। और जो बड़ी बड़ी लाइनें दिखी, लंबी लंबी लाइनें दिखी, बुर्का पहन के महिलाएं वोट करती दिखी है, लंबे लंबे क्यूज में जो है आखिरी समय तक, आखिरी घंटे तक, 6 बजे तक जो पोलिंग हुई, आखिरी घंटे में भी जो है लोग बड़ी बड़ी कतारों में लगे दिखे। हाँ बिल्कुल। पिछले मुकाबले अगर हम देखें तो पिछले अगर 4 बार के मैं विधानसभा चुनाव उठाकर देखूं बिहार के, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी हुई है और हर बार देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया। MY फैक्टर की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर चाहूँगी आप थोड़ा सा क्लियर करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो इलाकों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो MY फैक्टर मुस्लिम यादव वाला फैक्टर आप कह सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो MY यानी कि महिला और यूथ वाला फैक्टर भी दोनों फैक्टर्स हैं। यस, देखिए ये बिल्कुल बड़ा सटीक सवाल पूछा आपने। ये शुरू से आकलन चल रहा था, इस तरह के ओपिनियंस आ रहे कि जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, इस तरह की खबरें शुरू से आती रही। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी इस तरह की खबर आती रही कि भाई ओवैसी 14 सीटों पर लड़ रहे हैं, खासकर सीमांचल में। और अगर वहां की बात करें तो इस बार जो है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज और पूर्णिया में 4-4, कटिहार में 5, अररिया में 2 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे थे। अब ये कहा जा रहा था कि भाई इस बार जो है ओवैसी अच्छा खासा, पिछली बार 5 सीट लिए थे, इस बार ज्यादा सीट ले सकते हैं या बड़ा वोट काट सकते हैं तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, यानी कि महागठबंधन का। लेकिन तेजस्वी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक था ये बटा नहीं है, ये इंटैक्ट है हमारे साथ। ऐसा दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। यानी आरजेडी का जो मुस्लिम यादव वाला गणित है वो तेजस्वी ये मान के चल रहे हैं। देखिए, ये जो सेकेंड फेज था इसमें सबसे ज्यादा रैली तेजस्वी ने करी,
जब से तेजस्वी को सीएम फेज अनाउंसमेंट किया उसके बाद से तेजस्वी ने पूरी जान झोंक दी प्रचार में। और आखिरी दौर में हम देखें तो सबसे ज्यादा रैली तेजस्वी की तरफ से की गई थी, आरजेडी की तरफ से की गई थी। और उनका यही गणित कह रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ओवैसी बांट नहीं पाए हैं, वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहा। दूसरा उनका ये दावा है कि जो यादव वोट बैंक था वो यादव वोट बैंक भी रहा आरजेडी के साथ, ये उनका दावा है। देखिए ये अमूमन ये कहा जाता है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है, तेजस्वी की खुशी की वजह क्या है? तेजस्वी खुश इसलिए हैं क्योंकि उनका ये कहना है, आरजेडी का ये मानना है कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको फायदा होता है और ये एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है, ऐसा तेजस्वी और आरजेडी का दावा है। इसीलिए देखिए तमाम एग्जिट पोल चाहे जो कहें, लेकिन तेजस्वी जो है वो बेहद खुश है। और उनका मैं 4 लाइन पढ़ के बताता हूँ, उन्होंने जो ट्वीट किया, मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया है, हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रखा है। तो तेजस्वी यादव तो बेहद खुश है, बेहद गदगद है, एग्जिट पोल को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि तेजस्वी का जो दावा है, आरजेडी का जो दावा है, हाँ, क्या वो सही साबित होगा या एग्जिट पोल जो कह रहा है? एग्जिट पोल के नतीजे तो हमने आपको बता ही दिए, जिसके मुताबिक जो है वो बम्पर सीटें 2/3 मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है एनडीए को, और 140 से 150 सीट की बात आ रही है। अब इन हालात में, इन सूरत में फाइनल नतीजा तो जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन आएगा। लेकिन फिलहाल सबके अपने अपने दावे, आरजेडी का जीत का दावा, तेजस्वी खुश है। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के मुताबिक जो है एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, फिर से नीतीश सत्ता में लौट रहे हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आंकड़ों से ज्यादा जो इंतजार है वो इस बात का है कि सीएम फेस कौन रहने वाला है, और अगर नीतीश कुमार फिर से सीएम बनते हैं तो कहां जाके गठबंधन करते हैं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है मुझे लगता है कि बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि वो कभी भी पलटी मार लेते हैं। और हो सकता है कि जहां आप खुशी का जिक्र कर रहे हैं, कहीं बीच में बातचीत उनकी शुरू ना हो गई हो। हाँ। इसके लिए देखिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेटों के लिए आप देखते रहिए News 18। थैंक यू।